जो रथ यात्रा हमने 5 फरवरी को पानीपत से स्टार्ट की थी, आज वो 12वें जिले के अंदर घूम करके भिवानी पहुंची है और दोपहर को वो दादरी पहुंचेगी और उसके बाद महेंद्रगढ़, नारनौल और रेवाड़ी पहुंच करके जन जागरण अभियान चलाए हुए हैं कि जिस प्रकार से एक 4 वर्णीय व्यवस्था है देश के अंदर, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 3 वर्ण 3 जात है। ब्राह्मण एक ही जात है। शूद्र वर्ण में 6743 जात है। क्षत्रिय में एक ही जात है। वैश्य में एक ही जात है। लेकिन शूद्र वर्ण के अंदर लगभग 6743 जात है। इन 6743 जातियों को बांट करके आगे गोत्रों में बांट रखा है। इस प्रकार से इनके टुकड़े 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 करके सभी राजनीतिक दलों ने, जो अपर कास्टों के लोग सारे राजनीतिक दलों के मुखिया हैं, उन्होंने इनका बहुत दोहन और इस्तेमाल किया है। इनको लोगों को शास्त्रों के मुताबिक ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी के जैसे ढोल को पीट के काम लिया जा सकता है, उसी प्रकार से शूद्र को, नारी को, पशु को भी पीट के काम लिया जा सकता है। आज पूरे देश के अंदर बवाल उठा हुआ है और गोरखपुर प्रेस वाला ने कहा कि ताड़ना का मकसद तो शिक्षा था। भाई, आप बकरियों को, भैंसों को, ऊंटों को भी फिर शिक्षा दो, पशुओं को कैसे शिक्षा देंगे? तुम जब जिस शब्द का अर्थ जब जो मर्जी निकाल दें, देश के अंदर पूज्य विपर, चाहे गुणहीन मत पूजिए शूद्र को, चाहे गुण सवीन, कितना भी संपूर्ण गुणों से शूद्र हो वो पूजनीय नहीं हो सकता। इसी प्रकार से इस देश में मनोवाद, अंधविश्वास के माध्यम से शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए और ज्ञान के लिए सरस्वती और लक्ष्मी की पूजा गली गली, चौक चौक पे है। पूरे देश में 4 करोड़ मंदिर, 15 लाख करोड़ रुपए सालाना उन मंदिरों में चढ़ जाते हैं। जो मंदिरों का पैसा बटोरते हैं वो तो MP MLA बन रहे हैं और ये हमारे बैल कावड़ा ढोने के अंदर मशरूक हैं। आज हमारे इस देश की स्थिति साथियों ये है कि यहाँ गली गली में सरस्वती पूजा ज्ञान के लिए और लक्ष्मी पूजा धन के लिए की जाती है। अगर सरस्वती पूजने से धन और सरस्वती पूजने से ज्ञान और लक्ष्मी पूजने से धन मिलता तो पूरा धन और ज्ञान हमारे देश में होना चाहिए था। फिर जापान में तो कुछ नहीं होना चाहिए था, जो 100% बुद्धिस्ट कंट्री है। सिंगापुर, मलेशिया, बैंकॉक, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मन, जापान, दुबई, यहाँ तो कुछ नहीं होना चाहिए था धन के बदले। धन तो उन देशों पे चला गया जहां इनकी पूजा ही नहीं है, जहां इन मूर्तियों को जानता भी नहीं। लेकिन इस देश की 85% आबादी को लोगों ने किस प्रकार से हैंडल किया, इनको मानसिक गुलाम और रोगी बना करके पत्थरों पे पूजा करवाई जा रही है। यहाँ गोबर पुजवाया गया, पेड़ पुजवाए गए, पशु पुजवाए गए, परिंदे पुजवाए गए, पहाड़ पुजवाए गए, नदियां पुजवाई गई। यहाँ दूध को पत्थरों पे चढ़वा दिया, घी को आग में डलवा दिया और गऊ का मूत बोतलों में भर के पिलवा दिया। यहाँ क्या क्या नहीं हुआ। इस देश के मानसिक रोगी, जो दलित और पिछड़ा, जिनको हम आज कह सकते हैं SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग, ये सारे मानसिक रोगी, इनका 85% वोट होने के बावजूद ये राज सत्ता तक नहीं जा सकते, जबकि राज वोट से बनते हैं। तो हम अपील करते हैं मीडिया के, प्रेस के बंधुओं के माध्यम से कि जागो और जगाओ मित्रों। आज ये हिस्सेदारी की लड़ाई लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी लड़ रही है, कल कोई और लड़ रहे थे। लेकिन जब आप लड़ रहा कोई होता है, आप साथ नहीं देते। भाई राजेंद्र तंवर जी हमारे साथ बैठे हैं, कृष्ण स्वामी जी साथ बैठे हैं, रमेश सोनी जी भी पीछे लड़ रहे थे। हमारे जो है ना अशोक भाई जोगी साहब हमारे साथ में खड़े हैं। रेणु यहाँ पर जो है ना, जो लड़की एडवोकेट अधिवक्ता है, ये सारे भाई जितने भी यहाँ हमारे इस मिशन के साथ जुड़े हुए लोग हैं। हम सब लोगों को कह रहे हैं कि भाई एक हो जाओ, जो कुम्हार, लुहार, सैनी, गुज्जर, यादव, चमार में मत बटो। तुम सारे एक ही वर्ण के लोग हो, शूद्र वर्ण के लोग हो, और तुम इकट्ठे होकर के अपना संघर्ष और राज की तरफ पहुंचो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी भाइयों का धन्यवाद करता हूँ।